हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स देखेंगे। पहला मोशन, मोशन क्या होता है उसको डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होते हैं ये देखेंगे और इनके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। और थर्ड है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखेंगे कि क्या होता है। तो ये 3 टॉपिक रहेंगे आज हमारे लेक्चर के। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है मोशन। मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाएगा? जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। सपोज आप यहाँ पे खड़े हो अभी, ठीक है, कि पॉइंट ए है, या समझ लो कि ये आपका रूम नंबर 1 है। आप यहाँ से दूसरे रूम में जा रहे हो, रूम नंबर बी में जा रहे हो, तो क्या हुआ? आपकी पोजीशन चेंज हुई। एक रूम से दूसरे रूम में गए, पोजीशन चेंज हुई और इसमें टाइम भी लगा, है ना। तो मोशन क्या है? An object is said to be in motion if it changes its position with the passage of time। तो ये है हमारी मोशन की डेफिनेशन। क्या है कि an object is said to be in motion when changes its position। ओके, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कि कार या फिर ट्रक, ये जो भी रोड पे चल रहे हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ये रोड है, यहाँ पे ये पहली कार है, ये यहाँ से आगे बढ़ते हुए इधर आ गई। ये पोजीशन ए थी, ये पोजीशन बी है। तो क्या हुआ? यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई, मतलब क्या हुआ कि मोशन हुआ है यहाँ पे। इस कार ने क्या किया है? मोशन किया है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? बर्ड्स फ्लाई करती है, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपनी। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? मोशन का। वो क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं? फिश स्विम करती है ना। फिश क्या करती है? स्विम करती है। वो क्या करती है? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाती है। यहाँ से ये यहाँ आ गई, ठीक है। तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आई, स्विम किया, मतलब क्या किया? मोशन किया। बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट, सब क्या है? मोशन में। एग्जाम्पल, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या है? मोशन में, ठीक है। प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सब क्या है? मोशन में। सब मोशन करता है। जो भी अपनी पोजीशन चेंज करता है वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। वो किस में है? मोशन में है। तो मोशन क्या है? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाएगा? व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब वो क्या है? मोशन में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप के मोशन है? हम बेसिकली तीन तीन टाइप के मोशन देखेंगे यहाँ पे। कौन कौन से मोशन? फर्स्ट है हमारा लीनियर मोशन, ओके। सेकंड है हमारा सर्कुलर मोशन और थर्ड है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। बेसिकली आपके ये दो ही मोशन है, वाइब्रेटरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी वाइब्रेटरी मोशन क्या है। लीनियर मोशन क्या है? सीधी लाइन में चलते रहो। ये एक पर्सन है जो क्या है? सीधी लाइन में चल रहा है, कहीं टर्न नहीं ले रहा, कहीं नहीं घूम रहा, बस सीधा सीधा जा रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप अगर बिल्डिंग से कोई बॉल को फेंकेंगे तो वो बॉल क्या होगी? स्ट्रेट लाइन में नीचे जाएगी। अगर आप नीचे ऐसे ड्रॉप करोगे इसको तो ड्रॉप द बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। ये किसका एग्जाम्पल है? लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप एक रस्सी लो और यहाँ पे एक बॉल बांध दो और इस बॉल को गोल गोल घुमाओ, ठीक है। गोल गोल घुमाओगे तो एक सर्कल बनेगा। ये बॉल क्या कर रही है? पहले ये बॉल यहाँ थी
अब ये घूम के यहाँ आ जाएगी, फिर घूम के यहाँ आ जाएगी, तो ये क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, या अपनी पोजीशन चेंज कर रही है मतलब ये मोशन कर रही है। लेकिन मेन बात क्या है यहाँ पे, इसकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम रह रही है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, पेंडुलम देखा होगा आप सबने, ये पेंडुलम है, ये पहले यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आ जाएगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। या फिर स्प्रिंग का एग्जांपल भी ले सकते हैं, ये स्प्रिंग है, इसको खींचेंगे तो पहले ये आगे जाएगी, फिर ये अपनी पोजीशन पे आके फिर वापस पीछे जाएगी, फिर आगे जाएगी, ऐसे आगे पीछे होती रहेगी। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन क्या है इसके बारे में। तो मोशन हमने देख लिया क्या होता है, तो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं और फिर देखते हैं कि क्या मोशन समझ में आया या नहीं आया। ये है एक बस, ठीक है, इस बस में कुछ लोग बैठे हैं, ये एक इंसान यहाँ बैठा है, एक इंसान यहाँ बैठा है, ठीक है, और इस बस के बाहर एक इंसान और खड़ा है। तो मान लेते हैं ये आपकी मम्मी है जो आपको बस में छोड़ने आई है, स्कूल बस में, ठीक है, आप स्कूल बस में बैठ गए और बस आगे चलने लग गई। अब आपकी मम्मी आपको देख रही है, तो आप पहले यहाँ थे और बस जब यहाँ पहुंच गई होगी तो आपकी पोजीशन ये हो गई, तो आपकी पोजीशन यहाँ से यहाँ हो गई, पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, पोजीशन पोजीशन चेंज हो गई। इसका मतलब आपकी मम्मी बोलेगी कि मेरा बेटा या बेटी तो क्या है, मोशन में है, मोशन कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज हुई है। अब यही ये आपकी फ्रेंड है, ठीक है, ये आपका फ्रेंड है, ये क्या बोलेगा कि अभी तो ये यहीं बैठा था और अभी भी मेरे पीछे ही बैठा है, पहले भी ये मेरे पीछे ही बैठा था, अभी भी मेरे पीछे ही बैठा है, इसने पोजीशन चेंज की ही नहीं, पोजीशन चेंज ही नहीं की इसने, तो ये मोशन में भी नहीं है। आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है कि आप मोशन में नहीं हो, और आपकी मम्मी बोल रही है कि नहीं मेरा बेटा या बेटी तो मोशन में है। अब मम्मी सही है कि फ्रेंड सही है, कौन सही है? वैसे तो हमेशा मम्मी ही सही होती है और आपको हमेशा फ्रेंड सही लगता है, लेकिन इस केस में दोनों के दोनों सही है, इस केस में दोनों सही है। आपको लगता है आपका फ्रेंड सही है, लेकिन मम्मी तो हमेशा करेक्ट होती है, तो इस केस में दोनों ही सही है। अब दोनों कैसे सही है वो देखेंगे। जो मोशन होता है ना, वो क्या है, रिलेटिव टर्म है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है। अब ये रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मोशन है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम मोशन की, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट is in motion if it changes its position with respect to a fixed body। ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाएगा, जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है किसी फिक्स्ड बॉडी के रेस्पेक्ट में या फिर फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये फिक्स्ड बॉडी फिक्स्ड पॉइंट क्या है, जो आपकी मम्मी थी या फिर आपका जो फ्रेंड था वो क्या है, फिक्स्ड बॉडी थे वो, ठीक है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे। अब फिक्स्ड बॉडी का मतलब क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड बॉडी या फिक्स पॉइंट का मतलब है कि ये बॉडी या ये पॉइंट रेस्ट में होना चाहिए, ये मोशन में नहीं होना चाहिए। अगर ये मोशन में हुआ तो हम इसमें इसको रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अब मैंने रेफरेंस पॉइंट का नाम लिया है तो मैं आपको बताती हूँ रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, अ फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड ऑब्जेक्ट with respect to which the given body changes its position is known as reference point or origin। जैसे ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था कि आपकी मम्मी
या फिर आपका जो फ्रेंड है वो क्या था, फिक्स्ड पॉइंट था, ठीक है, और वो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, आपका दोस्त ऑब्जर्व कर रहा था कि आप पीछे बैठे हो, आपकी मम्मी ऑब्जर्व कर रही थी कि आप बस में बैठ के आगे की तरफ स्कूल जा रहे हो। तो आपकी मम्मी के रेस्पेक्ट में तो क्या हो गए, आप मोशन में हो गए, ठीक है, आपकी मदर के रेस्पेक्ट में आप हो गए मोशन में, लेकिन आपके फ्रेंड के रेस्पेक्ट में आप क्या हो गए, फ्रेंड के रेस्पेक्ट में आप हो गए रेस्ट में। मतलब आप मोशन नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड, बट अकॉर्डिंग टू योर मदर यू आर इन मोशन। तो मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा मोशन क्या है, कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है या नहीं है। अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो वापस से देखना, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इन दोनों को देखेंगे। सपोज ये आपका घर है, ठीक है, ये घर से आप निकले स्कूल के लिए, पहले सीधा गए, फिर घूम फिरा के यहाँ पे आ गए आप स्कूल अपने, ठीक है। अब आप सपोज स्कूटी पे गए या फिर बाइक पे गए, ओके, आपने देखा आपके बाइक या स्कूटी के आगे एक ऑडोमीटर होता है। क्या होता है, ऑडोमीटर, जो कि आपको डिस्टेंस बताता है। ऑडोमीटर हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। आपके स्कूटी बाइक के आगे लगा हुआ होगा, आपने स्टार्टिंग में देखा उस ऑडोमीटर की रीडिंग थी 0। 0 से सिंपल से लेके चलते हैं, नई नई स्कूटी ली है आपने, ऑडोमीटर की रीडिंग है 0। अब आप यहाँ से चलते हुए गए अपने स्कूल, स्कूल गए और वहां पे आपने फिर से रीडिंग चेक की ऑडोमीटर की, तो सपोज क्या रीडिंग आई, 6 लिखा हुआ आ रहा है वहां पे, मतलब कि 6 किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा है। अगर मीटर्स में बताता है ऑडोमीटर तो 6000 लिखा हुआ आएगा, ठीक है, अगर मीटर्स में बताता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 6 किलोमीटर। ओके, अब समझ लो कि कोई स्टूडेंट जो स्कूटी और बाइक से जाना प्रेफर नहीं करता, वो क्या बोलता है कि मैं सुपरमैन हूं, मैं उड़ के जाऊंगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, घर से, ऐसा नहीं है उड़ेगा तो वो यहाँ पे जाएगा पहले, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसा नहीं करेगा वो क्या करेगा, सीधा ही उड़ के स्कूल पहुंच जाएगा एकदम स्ट्रेट। सपोज ये आपका घर है, ये स्कूल है, तो ये सीधा स्ट्रेट उड़ के स्कूल चला जाएगा। तो ये जो है, ये क्या है, जितनी डिस्टेंस इसने घर से स्कूल में कवर की, वो क्या हो जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, इस केस में क्या होएगी, डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट तो कम ही आएगी। इसको गलियों में से ऐसे मुड़ मुड़ के नहीं जाना पड़ा, सीधा ही उड़ के डायरेक्ट घर से स्कूल पहुंच गया, तो ये क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस को बोला जाता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है कि वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है हमें नहीं पता, हम देखेंगे स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। इसका हम लेंगे स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लेंगे, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उसको ऑब्जर्व करते हुए हम देखेंगे कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको मैं 0 मान लेती हूँ, ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे खड़े होके ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट, या इसको मैं क्या बोल दूं, इसको मैं ओरिजिन भी बोल सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे 2 फ्रेंड है, ठीक है, एक फ्रेंड है, ये हूं मैं, ठीक है, और ये हो आप, एक दूसरा इंसान हो, ठीक है, ये हो आप भी पहले यहाँ खड़े थे मेरे साथ। अब आप आगे चल के 2 किलोमीटर आगे चले गए, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में 2 किलोमीटर आगे चले गए। मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप 2 किलोमीटर आगे चले गए, तो मैं कहूंगी कि डिस्टेंस ट्रेवल आपने कितनी कर ली, 2 किलोमीटर कर ली,
ठीक है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई आपकी, आप स्ट्रेट लाइन में ही चले हो तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हुई, 2 ही हुई। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस आती है ना, वो होती है आपकी। तो आप इनिशियली यहाँ पे थे, मुझसे मिलकर आगे चले गए, सीधा सीधा ये आपकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 2 हो गई इस केस में। सपोज आप आगे और चले गए और आप टोटल 6 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, ये नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन की तरह इसको ट्रीट करना, ये 0 2 4 6। अब आप 6 किलोमीटर आगे चले गए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट भी 6 है, क्यों, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट आपका ये है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 6 है। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्टेंस भी हमने कितनी ट्रेवल की है, 6 ट्रेवल कर ली। ओके, नाउ सपोज आपको याद आया कि मैं जिस काम के लिए गया था वो तो काम मैंने किया ही नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, वापस घूम के पीछे आ रहे हो और सपोज 4 किलोमीटर पे आ गए आप। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आ गए। तो अब आप बताओ कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली अभी तक में। पहले आप यहाँ से यहाँ गए 6 किलोमीटर, घूम के वापस 4 किलोमीटर पे आ गए, मतलब 6 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर टोटल ये, तो कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 किलोमीटर। देखो पहले ये 0 था, नंबर लाइन की तरह देखना, नंबर लाइन की तरह देखोगे तभी समझ में आएगा। ये मैं नंबर लाइन की तरह डिस्क्राइब कर रही हूँ। आप पहले यहाँ पे थे, यहाँ से आप 2 पे गए, 2 से 6 पे गए, 6 से 4 पे आ गए, तो डिस्टेंस देखो 2 किलोमीटर ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, तो टोटल कितनी हो गई, 6 किलोमीटर हो गई। 6 से वापस 4 पे आए, 2 किलोमीटर हो गई। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, 2 + 4 + 2, 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, आपकी इनिशियल पोजीशन ये थी, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, आपकी इनिशियल पोजीशन ये थी, अभी आप फाइनली यहाँ पे खड़े हो, तो मैंने क्या बोला, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर है, 0 से 4, तो अब हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई 4। अब इसके अंदर रोल आता है स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि सिर्फ इसके पास वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तभी तो देखो हमने क्या किया, 2 + 4 + 2 8 हो गया। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन नहीं देखी हमने, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया और सबको ऐड कर दिया। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। कैसे डायरेक्शन होती है मैं अभी बताती हूँ। देखो पहले बॉडी ऐसे जा रही थी, मतलब पहले तुम ऐसे जा रहे थे, तो मैंने मान लिया कि ये मेरी है पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगी ना तो ये मेरी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जैसे नंबर लाइन में होता है, नंबर लाइन में क्या होता है कि इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स, इधर सारे नेगेटिव नंबर, तो मैंने ऐसे मान लिया कि जो इधर की तरफ अगर मैं जा रही हूँ तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है मेरी, इधर की तरफ जा रही हूँ तो ये मेरी नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव के अंदर 6 किलोमीटर कवर किया, तो +6 किलोमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद मैं घूम के वापस पीछे आई और 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। मैंने ऐसे 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, मतलब मैंने -2 किलोमीटर ट्रैवल किया, -2 डिस्प्लेसमेंट है मेरी। और जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आता है +4 किलोमीटर। इस तरीके से +4 किलोमीटर आया है हमारे पास। और इस तरीके से हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता चला होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसके बारे में पता चला होगा। नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स मैं अच्छे से प्रिपेयर करके आपको लास्ट रिवीजन वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। अब
इनके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं डिस्टेंस के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, ओके, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, उसकी अपन पूरी लेंथ देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओके। अब सेकंड डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस है इसका कि ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है ना, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी हमेशा। डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती रहेगी अगर बॉडी मूव कर रही है तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। ये है इसके मेजर डिफरेंसेस। इसमें एक और डिफरेंस होता है कि जो डिस्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है पाथ पे, कि कौन सा पाथ फॉलो किया है। हम अगर लंबा पाथ फॉलो करेंगे, लंबा रास्ता चुनेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा, छोटा रास्ता चुनेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये डिपेंड नहीं करता कि हम लंबा चूज कर रहे हैं पाथ या फिर छोटा पाथ चूज कर रहे हैं, हमेशा सेम रहेगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर पाथ पे भी डिपेंड करता है और इसके अंदर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये था हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन के बारे में। तो मेहनत करो, गुड बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।